नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों, मेरा नाम नौरीन है और मैं यूपी से हूँ। ये घटना आज से करीब 5-6 साल पहले की है, जब मैं लखनऊ के एक बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तब मैं साइंस की स्टूडेंट थी और जिस शख्स से यह कहानी जुड़ी है वो मेरे रसायन विज्ञान के टीचर थे। वे भी यूपी से बाहर के थे और मेरी ही तरह यह उनका पहला साल था लखनऊ में। वे 26 वर्षीय और दिखने में ठीक ठाक ही थे, लेकिन मन से ठरकी थे। यह अंदाजा मुझे बाद में हुआ था। मैं क्लास में सबसे आगे वाली डेस्क पर बैठती थी। यूं तो मैं टिपिकल कतरपंथी घराने से हूं और घर से बाहर भी बिना हिजाब के नहीं निकलती थी, लेकिन चूंकि स्कूल में हिजाब नहीं पहन सकती थी तो वाइट शर्ट और ग्रे स्कर्ट में ही रहना पड़ता था। एक बात मैं यह बता दूं कि मेरे बूब्स शुरू से ही हैवी हैं और मैं उन दिनों थोड़ी मोटी भी हुआ करती थी, जिससे मेरी शर्ट सीने पे कसी रहती थी। इसके सिवा एक अजीब आदत यह भी थी कि घर में मेरी अम्मी मेरी क्लीवेज पर इत्र लगा देती थी, तो यहाँ लखनऊ में अकेले रहने के दौरान भी मेरी यह आदत बनी हुई थी और मैं खुद से ऐसा करती थी और उस वक्त नादान थी। इन सब बातों की कोई खास जानकारी नहीं थी, तो उस वक्त कोई भी रंग की ब्रा पहन लेती थी, कभी रेड, कभी ब्लैक तो कभी ग्रीन, जो कि वाइट शर्ट के अंदर से झलकती थी। चूंकि मेरे पिछले स्कूल में शर्ट वाइट नहीं थी तो चल जाता था, लेकिन यहाँ वह चीज शायद दूसरों का ध्यान खींचती थी, खासकर केमिस्ट्री वाले सर का, क्योंकि वे अक्सर निगाहें बचा बचा के मुझे देखा करते थे। तब लैब के पीरियड हमारे लास्ट के 2 होते थे, मतलब 7th and 8th, और उस दौरान जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही होती थी तो वे अक्सर ही मेरी पीठ पर इस अंदाज में हाथ रखकर दबाते थे जैसे शाबाशी दे रहे हों। एक तरह से मेरे लिए यह पहला ही पुरुष स्पर्श था, जो उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और अजीब सा अप्रिय एहसास देता था। और कभी कभी वह अपना हाथ साइड में करके मेरे अंडर आर्म्स यानी बगलों के नीचे से मेरे दूध भी अंगूठे से दबा देते थे, जो मुझे और खराब लगता था और मुझ में एकदम उलझन सी पैदा कर देता था। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, लेकिन कुछ खास पता भी नहीं था और न ही अभी वह एहसास जागृत होने शुरू हुए थे कि किसी मर्द का स्पर्श पाते ही गीली हो जाऊं, जबकि मेरी खामोशी को वह मेरी मूक सहमति समझ बैठे और बार बार ऐसा करने लगे। मुझे बुरा लगता था और मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती। लेकिन एक दिन हिम्मत करके मैंने उनका हाथ झटक दिया। मेरी इस प्रतिक्रिया से वे थोड़े हैरान तो जरूर हुए, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। इसके बाद मैंने लैब में सीट भी चेंज कर दी और मुझे लगा कि अब वे यह हरकत नहीं करेंगे। हालांकि वह फिर भी मुझे लगातार नोटिस करते थे और स्माइल पास करते थे, लेकिन मैं ज्यादातर इग्नोर ही कर जाती थी। इस बीच एक दिन और मौका हाथ लगा तो उन्होंने पहले की तरह ही मेरी पीठ पे हाथ रखा और मुझे इतनी तेज गुस्सा आया कि मैंने जोर से उनका हाथ झटक दिया और गुस्से से उन्हें देखने लगी। वे बुरी तरह सकपकाकर मेरे पास से हट गए। फिर मुझे लगा कि वह अब कुछ नहीं करेंगे और मैं रिलैक्स हो गई। इस बीच 2 महीने गुजर गए और उन्होंने मुझसे दूरी बनाए रखी। फिर मेरे फर्स्ट टर्म के एग्जाम आ गए और मैं चुपचाप एग्जाम देने लग गई। उनके मूड का अंदाजा तो मुझे तब लगा जब रिजल्ट आया और मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे केमिस्ट्री में फेल कर दिया है। मैं तो समझ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। बहरहाल मैं फेल रिजल्ट लेकर घर आई, जहां माता पिता की काफी डांट पड़ी, लेकिन अब उन्हें सच बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। थोड़ी बहुत चिल पोहों के मामला शांत हो गया, लेकिन इसके बाद वे सर मेरी अटेंडेंस चार्ट करने लगे। मुझे मॉनिटर से पता चला कि मैं नवंबर में सिर्फ 13 दिन प्रेजेंट रही हूँ, जबकि मैं पूरे महीने प्रेजेंट थी। मैं समझ गई कि मैं प्रॉब्लम में आ चुकी हूँ, तो मैंने उनसे बात करने की ठानी। लैब सबसे टॉप फ्लोर पे थी, जहाँ स्टूडेंट के सिवा कोई आता जाता नहीं था। वहीं अटैच्ड ऑफिस में मैंने अकेले में उन्हें पकड़ लिया और उनसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि उस दिन मेरा हाथ क्यों हटाया था। अब तो मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए, वरना तुम फेल होकर रहोगी। मैं बेबसी और बेचारगी से उन्हें देखती रही। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तब उन्होंने कहा,
जब तुम ग्रीन ब्रा पहनकर आती हो तो बड़ी सेक्सी लगती हो। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी ब्रा भी यूं देखी जाती थी। आगे उन्होंने ही कहा कि जनरली वाइट शर्ट के नीचे मुझे वाइट ब्रा ही पहननी चाहिए। अब उन्होंने फिर मेरी पीठ पर वैसे ही हाथ फेरा। मैं लड़की थी, उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो बेहतर यही था कि मानसिक रूप से इस स्थिति को स्वीकार कर लूं, और मैंने अंततः वही किया। और उस दिन पहली बार जब उन्होंने सामने से मेरे दूधों पर हाथ फिराया तो मेरे अंदर पहली बार सेक्स की फीलिंग आई। हालांकि मैं डर रही थी कि कहीं एकदम से कोई आ ना जाए, लेकिन वे शायद श्योर थे कि कोई लैब में तो आ सकता था, लेकिन ऑफिस में यूं नहीं आ सकता था। तो बेफिक्री भरे अंदाज में ऊपर से ही मेरे बूब्स दबाने लगे। मैंने विनती की कि ऐसे तो क्लास में जाऊंगी तो मसली हुई शर्ट से सबको पता चल जाएगा। इससे तो बेहतर था कि शर्ट के बटन खोलकर अंदर से दबा लो। उन्हें और क्या चाहिए था। उन्होंने ऊपर के बटन खोल लिए और ब्रा के ऊपर से ही दबाने मसलने लगे। वे हाथ अंदर डालना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। बावजूद इसके कि इस तरह की पहली बार की मसलाहट मुझे भी अब अच्छी लगने लगी थी। मैं महसूस कर रही थी कि इसका असर मेरी योनि पर भी पड़ रहा था। वहां भी सरसराहट होने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह गीली हो रही हो। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया था और वे बड़े आराम से बूब्स दबा रहे थे। यह पहली बार था कि कोई मेरे दूध इस तरह दबा रहा था। हालांकि मुझे मजा आने लगा था, लेकिन डर भी था कि कहीं कोई आ न जाए, तो लगातार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। उस दिन उन्हें यह भी पता चला कि मैं अपनी क्लीवेज पे इत्र लगाती थी। मैंने उनसे पूछा, अब तो आप सब ठीक कर देंगे ना? तो उन्होंने कहा, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन अब जब तक तुम यहां स्कूल में हो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। जाहिर है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने ही मुझे स्कूल में सफेद ब्रा पहनने के लिए कहा था, तो मैंने उन्हीं से कहा था कि मुझे ला के दें। तो उन्होंने ही मुझे 3 वाइट ब्रा ला दी थी और आगे मैं वही पहनती थी। इसके बाद मुझे लगभग रोज ही 1 आध घंटे के लिए उनके पास जाना पड़ता था। शुरू में वे ब्रा के ऊपर से ही सहलाते थे, लेकिन फिर ब्रा ऊपर धकेल कर दूध बाहर निकाल लेते थे और दबाते दबाते निप्पल भी मसलने चूसने लगते थे। निप्पल चुसाने पर मुझे अजीब सा नशा होने लगता था। एकदम से नीचे योनि में बुरी तरह पानी आने लगता था और पता नहीं कैसा फील होने लगता था, जो अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन तब मैं उस चीज को ठीक से समझ नहीं पाती थी। वे नीचे मेरी योनि पर भी हाथ लगाना चाहते थे, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली मना कर देती थी। लेकिन बावजूद इसके 2 बार ऐसी नौबत आई थी कि उन्होंने स्कर्ट उठाकर एक बार पैंटी के ऊपर से ही योनि को सहलाया था, जिससे मेरी भीगी पैंटी के कारण उन्हें पता चल गया था कि मैं गीली हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा भी कि तुम गीली हो रही हो, लेकिन तब मुझे न ही इस गीले होने का सही अर्थ समझ में आया था और न ही इसका कोई अंत मेरी समझ में आया था। दूसरी बार में उन्होंने हाथ पैंटी के अंदर डाल दिया था और अपनी 4 उंगलियों से मेरी गीली होकर बहती हुई योनि को पहली बार सीधे छुआ था, जिसने मेरे दिमाग को ऐसे गहरे नशे में धकेल दिया था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इसका अंत क्या हो। वह अपनी उंगलियों से ऊपर ही ऊपर से पूरी गीली योनि को मसलते रगड़ते रहे और मैं बुरी तरह बेचैन होती रही। मुझे याद है कि उस घड़ी मैं खुद अपने हाथों से अपने दूध दबाने लगी थी। इस घड़ी वे उंगली अंदर छेद में घुसाते भी तो मैं उन्हें रोकने या विरोध करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। और उस वक्त यह गनीमत ही हुई थी कि बाहर लैब में कोई आ गया था और मुझे उस स्थिति से मुक्ति मिल गई थी। फिर यह सिलसिला रोज का हो गया। अब न सिर्फ वह मुझे ऊपर अंदर से रगड़ते मसलते थे, बल्कि अपनी जिप खोलकर अपना लिंग भी खोलकर पकड़ाते और सहलवाते थे। वे यह भी चाहते थे कि मैं उनका लिंग चूसूं, लेकिन मैं मना कर देती थी। वे बार बार अपनी इच्छा जताते थे कि वे अब डालना चाहते थे, और इस चक्कर में मुझे जब तब पैसे भी देते रहते थे और कई ब्रा भी लाके दी थी अलग अलग रंग की, ताकि मैं किसी तरह डलवाने को राजी हो जाऊं। कहानी काफी लंबी होने के कारण इसे 2 पार्ट में बांटना पड़ा, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहानी एक दिन में पूरी अपलोड हो जाएगी। पर फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा दो
और बैल को ओनल पर सेट कर लो ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए